फिर 87 में भी है मुरली और आज 95। तो 4 तरह के निश्चय को बाबा ने बहुत गहराई से क्लैरिटी की है। सबसे पहले 4 तरह का निश्चय सबको पता ही है ना, स्वयं पर, बाप पर, ड्रामा पर, परिवार पर निश्चय। तो अब क्या क्या उसकी गहराई है, चलो आज आप बाबा के शब्दों में ही सुनते हैं। 9195 निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे हैं। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन सतयुग का फाउंडेशन संगम युग, संगम युग के जीवन का फाउंडेशन पवित्रता का भी फाउंडेशन निश्चय। पवित्रता अर्थात त्याग। त्याग कब करेंगे? जब कुछ निश्चय होता है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। तो जहां निश्चय पक्का, तो 3 चीज, 4 चीज, सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना और आत्मिक दृष्टि नेचुरल होगी। जहां निश्चय पक्का हो, समय हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है। क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूं और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। यहाँ दुनिया में जानने की इंफॉर्मेशन, तो यहाँ है मानना और चलना। बाप दादा देख रहे थे जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि है। तो बाप दादा ये पूरे कहते हैं ना, मुझे बाप पर निश्चय बुद्धि। तो जनरली निश्चय बुद्धि हम डायरेक्टली बाबा से कनेक्ट करते हैं, और कभी कभी ओनली स्पेशलाइजेशन हमारी बाबा के साथ ही होती है। बाबा है, मुझे वो संपूर्ण निश्चय। बाकी 3 बाबा ने बहुत आगे स्ट्रॉन्ग शब्द कहे हैं कि अगर ये कोई एक भी नहीं है तो डिस्काउंटेड, निश्चय नहीं है, कोई एक भी नहीं है। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी है, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ा हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? निश्चय बुद्धि तो हलचल बुद्धि नहीं हो सकती है ना। तो कभी अ, तो उस समय निश्चय खत्म हो जाता है। पूछ रहे बाबा, जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो निश्चय बुद्धि का फॉर्मूला है निश्चय बुद्धि इज इक्वल टू विजय। जितना निश्चय बुद्धि उतना विजय, जितना निश्चय बुद्धि उतना नशा, जितना निश्चय बुद्धि उतना निश्चिंत। फॉर्मूला है निश्चय का। तो अगर निश्चय बुद्धि है तो विजयी सदा हो, कि बीच बीच में घुटका और झुटका होता है? विजयी का अर्थ है सरकमस्टेंस भले कैसे भी हो, 1985 की मुरली, लेकिन और उसमें कभी हार कभी जीत होती है, लेकिन स्वस्थिति पर
स्वस्थिति हलचल में ना आए, उसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो निश्चय बुद्धि विजयी, तो विजयी सदा हो कि बीच बीच में गुटका और झुटका होता है। निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक और कभी दो और ढीले हो जाते हैं। कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना कोई भी चीज। तो एक एक तरफ भी ढीला हो तो वो हिलेगा। ये चारों पहिए के एक पहिया भी ढीला हो तो बैठ तो नहीं सकते ना, बल्कि जो बैठने वाला होता है उसको डर लगा रहता है। तो क्यों क्यों हमें भय होता है? क्योंकि हमारे कोई ना कोई पिलर हलचल में हो रहे हैं, इसलिए भय चल रहा है। तो अ, तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं है तो विजय डगमग होती है। चारों ही जानकर मानकर चलना, इसको कहेंगे निश्चय बुद्धि। उसमें तो बाबा ने क्लियरली कहा कि क्यों नंबर वाइज होता है। ये नंबर, पहला नंबर और 16,108 या 9 लाख, सबको बाप पर निश्चय है, लेकिन ये निश्चय में कमी है। तो अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं है तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना, चेयर पर बैठे हैं, वो हलचल में होती है तो क्या चेक करते करते इमीडिएटली यही चेक करते ना, क्यों हिल रहा है, पिलर को चेक किया जाता है। तो इस तरह बाबा कहते हैं, बाप दादा दिखते कई बच्चों में बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी है, कहते भी है कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलने में, कर्म में, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। स्वरूप में, कर्म में और चलने में। एक तरफ सोचते कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, विश्व कल्याणकारी हूं, और दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। मास्टर, सब शक्तियों की मास्टरी है। तो बाबा पूछ रहे हैं, है तो मास्टर सर्वशक्तिवान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं है? ये परिस्थिति बड़ी है, तो क्या कहेंगे, निश्चय है? तो निश्चय है लेकिन मानकर चलना, जानकर। निश्चय मतलब निश्चय बुद्धि का टाइटल किसे मिलेगा? जानकर मानकर चलना। ओनली जानने वाले को निश्चय बुद्धि नहीं कहेंगे। तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं? कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्वयं कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं, है तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। ये बात बदलना मुश्किल है।
तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर कहेंगे? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। स्व में तो पहले हुआ बाबा में फर्स्ट, क्योंकि उसमें मेजॉरिटी पास। लेकिन उसमें भी पास कब कहेंगे? देखो, 4 निश्चय और 3 कैटेगरी। हाँ, वो क्या बोलते हैं, रोज और कॉलम्स कर सकते हैं ना। तो ये रोज है, किसी को भी रोज में ले लो, ये चारों को इधर ले लो, और इधर जानना मानना चलना 3। तो बाबा बाप पर निश्चय, और फिर अब देखो, जानने तक है, मानने तक है, चलने तक है, फिर टोटल। आ गया पिक्चर क्लियर सबको? फ्लो क्या बोलते हैं उसको, रोज और कॉलम बनाते हैं ना हम लोग, तो ऐसे कर सकते हैं। अपनी बुक में ही करो, ये यादगार बुक रहेगी। तो हम टिक मार्क कर सकते हैं, है ना, जो बाबा कहते हैं। तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, अब स्व का निश्चय में परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। परिस्थिति प्रमाण, जानना कि अब ये परिस्थिति में मैं विजयी, मतलब मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ आज का सोमान, तो मैं हूं ना। तो इस परिस्थिति प्रमाण, जानना मानना चलना, समय प्रमाण, जानना मानना चलना, संबंध संपर्क प्रमाण, ऐसे जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं ना। इसमें तो निश्चय हो गए ना सबको। एटलीस्ट श्रेष्ठ भी नहीं तो मैं आत्मा हूं, ये तो मानने में तो मानेंगे नहीं, और ही उसको मनाएंगे। वो जो भी कहेंगे वो थोड़ी मान लेंगे, प्रूव करेंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अच्छा, और कौन सी आत्मा हूं, ये भी पक्का है। तो ऐसे निश्चय बुद्धि के विजय भी इतने निश्चित है, हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। 3 में निश्चय और 1 में नहीं है, तो 3 में निश्चय मतलब 1 2 3 4 वाले में, तो फिर और 1 में पूरा है जानना मानना चलना। तो लेकिन उसमें विजय बनने के लिए तो 3 में निश्चय और 1 में नहीं है, तो विजय टोटल, विजय निश्चित नहीं है। लेकिन तीनों नहीं है, 3 में नहीं है, लेकिन विजय निश्चित नहीं है, लेकिन विजय मेहनत से विजय है तो सही ना। बाबा में तो कंप्लीट निश्चय है ना, जानकर मानकर चलते भी है बाबा में। तो विजय होगी लेकिन मेहनत से होगी। कितना लॉजिकल क्लियर फॉर्मूलाज है बाबा के ज्ञान का। ये भी नहीं कि नहीं होगी। और ये वाला जो कैटेगरी है, बाप पर मुझे निश्चय है एंड जानना मानना चलना, कौन सी कैटेगरी होगी? भगत क्वालिटी है, जिसने कम भक्ति की है ना। क्योंकि भगत में क्या होता है, उनको भगवान पर बहुत निश्चय होता है, खुद में मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, ये सब है। दुनिया बड़ी खराब है, संसार झूठा है, संसारी क्या बोलते वो, अ, झूठी माया झूठी काया, तो वो उसके लिए संसार झूठा है, लोग बड़े मतलबी है। तो ये जो कैटेगरी होगी, तो वो ये
तो भगत क्वालिटी। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा है, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन दैवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना, बिना परिवार के क्या प्रॉब्लम होगी। देखो परिवार की फीलिंग, ये मेरा परिवार है, तो ये फीलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। और ये ऐसा है, इतना ज्ञान में चलता है, ऐसा है। तो अगर निश्चय डगमग हो जाता है तो एक साइड ढीला हो गया ना, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे। कौन सी माला है, 108 की। तो जो माला में आने वाली आत्मा है उसको परिवार में भी उतना ही निश्चय होगा। ब्राह्मण परिवार में, ये ब्राह्मण परिवार की बात कर रहे हैं। और बाकी आत्माओं के प्रति तो हम वैसे भी थोड़े रहम दिल होते ही है, अज्ञानी आत्माओं के प्रति। ब्राह्मण परिवार में मेजर क्या होता है जिसके कारण हमारा ऊपर नीचे हो जाता है, एक्सपेक्टेशन। तो माला कब बनती है, बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे। माला कब बनती है, जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो एक धागा है, एक धागा है, जो धागा है वो है, नहीं वो ठीक है। शिव बाबा, शिव बाबा भी नहीं एक्चुअली, ये जो चारों स्तंभ है ना वो धागा है। शिव बाबा तो वहां है ना, मेरू, अगर माला में देखा जाए ना। तो अगर परिवार को छोड़कर, तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। ड्रामा पर निश्चय जो होना है ना वो बहुत एक्यूरेट होना है, लेकिन ये ब्राह्मण आत्मा ठीक नहीं है। तो परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के तो भी विजय निश्चित नहीं। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है, क्या स्पेशलिटी है इस यज्ञ की या इस टीचिंग्स की। क्या कारण, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ, संगठन। हाँ, तो बाबा कहते न्यारा, यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है। धर्म और राज्य दोनों की, ओनली धर्म की नहीं होती, सिर्फ राज्य भी होती है। तनुज भाई आगे आ जाओ, एक चेयर ले लो, बीच में एक चेयर करो। तो बाबा कह रहे धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती, सिर्फ धर्म की नहीं। और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं, राज्य की भी तो स्थापना है ना। तो पूरा राज्य मतलब क्या, पूरा तामझाम। इसलिए यहाँ जो दुनिया में भी कहते हैं ना, सेंटर है, तुम लोग ने तो सब कुछ त्याग किया है, फिर इतना क्या चाहिए, क्या करना है। हमारा धर्म नहीं है सिर्फ, राज्य भी है, पूरा परिवार का कंसेप्ट है। तो परिवार में क्या चाहिए, खाना चाहिए कि नहीं सबके लिए।
सब चाहिए ना, परिवार है वहां, बल्कि लौकिक से भी बड़ा परिवार है। कितनी सब्जियां लगती है यहाँ बाबा के घर पे। चाहे रहने के लिए दो बहनें हैं, पर चाहे कितनी फ्रूट्स है, किसके लिए है? क्योंकि परिवार है ना। तो बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? एक राजा बैठा है, ताज तख्त पहना हुआ, कोई दरबार में खाली सारा। विजुअलाइज करो। कैसे लगेगा सुशीला बहन? अच्छा लगेगा? बाबा कह रहे हैं तो राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, राज परिवार कौन सा है? यही ब्राह्मण परिवार, सत्युग का राज्य परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। वो ब्राह्मण है, 50 साल पुराना है, लेकिन अभी तक अमृत वेला ही नहीं करता है। निश्चय बुद्धि क्या यूज करेंगे राजेंद्र भाई? 50 इयर्स पुराना, 60 इयर्स पुराना, कभी कभी अमृत वेला कर लेता है। क्या बोलेंगे? निश्चय है? ब्राह्मण पर निश्चय होगा? नहीं होगा? उस ब्राह्मण पर निश्चय है कि नहीं होगा? कि संशय आएगा, अरे इतना पुराना ऐसे? बस एक संकल्प आया, फेल। छोड़ना तो बहुत आगे की बात है, फेल। हाँ, तो फिर अभी क्या ऐसा करे? संकल्प आ सकता है ना, चलो बोलेंगे नहीं, संकल्प तो आ सकता है ना। फिर क्या बोले अभी उस समय? बोलो दीपिका बहन। 60 इयर्स पुराना, देखो हम 1 साल वाले रेगुलर क्लास करते, रेगुलर अमृत वेला करते, क्या बोलेंगे उसके लिए? निश्चय बुद्धि। नहीं, अभी ड्रामा नहीं, ब्राह्मण परिवार पे निश्चय। वो प्रजा में आएगा। हम्म, क्या बोलेंगे? क्या जो हमारा निश्चय डगमग न हो? बताओ बाबा के ब्राह्मण परिवार के पॉइंट्स क्या है, ये भी एक रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ, कैसा भी हो, लेकिन उसने बाबा को पहचाना है, इसलिए उस पर निश्चय अच्छा, रखता है। नेगेटिव है। दीदी बोलेंगे अचल बाबा ने कहा है ब्राह्मण में सहयोगी बन के चलो। जैसे कोई गिर जाता है परिवार में, हम कहते हैं अरे मेरे पैर तो बहुत अच्छे, तुम्हारे पैर ऐसे? वो लंगड़ा है, नहीं चल पा रहा है। परिवार में क्या किया जाता है? हम्म, होता है ना। स्पेशल चाइल्ड भी होते हैं, कैसे चलाते हैं? कभी क्वेश्चन करते हैं? नहीं। ऐसे परिवार में स्पेशल केस है। चलाओ इसको। हाँ, तो बाबा कहते हैं तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, ब्राह्मण परिवार से नहीं बनती है। मेरी आत्मा, मुझ आत्मा की इतनी शक्तियां हम दे, उस आत्मा को चले, वो अच्छे से चले, मुझे सहयोगी बन के चलाना है। उसको ऐसा करना अज्ञानता, मुझे ऐसे करना है ज्ञानी। तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक मिस हो गया। धर्म और राज्य की बात है, तो राज्य में एक राजा क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, सो राज्य परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा अधिकारी हो। हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि।
इतना सा भी संशय का संकल्प आया, टोटल में क्या करेंगे? जानना, मानना, चलना, जीरो कर। तो बाप अगर ड्रामा भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्वस्थिति अर्थात स्व निश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय, स्व निश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाता। स्व निश्चय में अगर कमजोर होता है, पता नहीं मैं भी हूँ, मेरा योग तो लगता नहीं है, मैं अमृत वेला तो करती नहीं हूँ, पता नहीं मेरे से मैं ऐसी हूं या नहीं हूं। स्व निश्चय भी अगर कमजोर है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। अच्छा, क्या देखा? सदा ही चारों प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं, मतलब सोचा तो बहुत, लेकिन अगर आया, पता नहीं अगर आया, मतलब निश्चय के चारों तरफ वो चारों पहियों में एक हिल रहा है, इसलिए मैं बैठ नहीं पाती। और बैठना किसको है? आत्मा को बैठना है ना। एक भी कमजोर है तो कौन हिलेगा? आत्मा ही तो हिलेगी। तो कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते। ऐसा इतना पुराना ऐसा, या मेरे साथ ऐसा, तो कभी कर्म तक भी आ जाते। उस समय क्या लगता है, क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ, ड्रामा ड्रामा भी कह रहे और हिलडुल भी रहे, लेकिन और हिलडुल रहे का मतलब क्या है? मुझे वही स्टेटमेंट ड्रामा के बार बार बोलना पड़ रहा है। ड्रामा देखो, चलो एनीवेज ड्रामा, चलो सब कुछ वर्णन करके एनीवेज ड्रामा। तो वो जो ड्रामा तो वन वर्ड है, बाकी जो विस्तार कितना है, एनर्जी किसकी ज्यादा है? सब कुछ ये ऐसा वो वैसा, ये करके ये तो कभी सोचा नहीं उसने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, पता नहीं मेरा, चलो कोई बात नहीं ड्रामा। कौन से स्टेटमेंट ज्यादा है? इसलिए फाइनली एक स्टेटमेंट तो, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो तो ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती तो समझ लो तो निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, ठीक है? एक और नहीं, समझा रमेश भाई? क्या बाबा ने कहा? चारों ओर चेक करो। और बात, दूसरी बात, निश्चय बुद्धि की निशानी तो पहले क्या था? फर्स्ट बाबा ने क्या देखा? फर्स्ट सीन देखा, होना तो चाहिए, लेकिन फिर भी विजय नहीं हो रही है। तो देखो किसमें कौन सी कमी है। हाँ, ड्रामा ड्रामा कह भी रहे हैं, लेकिन फिर तो ड्रामा भी कह दिया, लेकिन फिर भी विजय नहीं। क्यों? विस्तार में चले गए। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान ही नहीं होगा। व्यर्थ का नाम निशान। एक दादी थी ना, जब मेला था, कौन सी दादी थी, तो मेला था, कुछ नहीं था उनके पास, मेला करना है, तो कौन करेगा? ज्योतिर्बिंदु करेगा।
ज्योति बिंदु करेगा, सुना है ना, वो कई बार आया है और उसका नंबर 1 मेला हुआ। नहीं, पूरा मेला वो अलग है, वो अवधेश बहन की है, वो तो है, वो भी है, वैसे भी है। तो निश्चित विजय जैसे वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता। व्यर्थ चिंतन पता नहीं, समझ में नहीं आता। ये हमारे इसके भी डिटेलिंग कर सकते, क्या क्या हमारे आते व्यर्थ ये क्वेश्चनेयर बना सकते। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं, व्यर्थ आया फिर भगाया, आया और भगाने वाली स्टेज नहीं। हाँ, आई ही नहीं। निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के रास को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। क्यों, क्या, कैसे ये व्यर्थ के दरवाजे हैं। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते पता नहीं क्या हो गया। तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया, और एक बात को नहीं जानते। इतना सारा ज्ञान है, पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा करता है। तो एक बात को नहीं जान सकते, बाकी सब बात तो जान ही लिए। एक्चुअली जानते तो वैसे सारे ही है। नहीं, कर्मों का भी कितने सारे पॉइंट आ गए ना, कर्मों का खाता, कोई भी बात में। तो फिर होता क्या है, उस समय क्यों नहीं अप्लाई हो जाता, उस समय क्यों नहीं अप्लाई होता है, स्थिति क्यों डगमग हो जाती है। मोह विकार। हाँ, प्रैक्टिस। बाबा कहते हैं, बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना, कि समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं। सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो ना, या 7-8 बैठे हैं, तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो। कल्प वृक्ष का चित्र, जो जड़ में बैठा है वो पूरे वृक्ष को जानता ही है ना। और जड़ में कौन बैठे हैं, पूरा ब्राह्मण परिवार जड़ में बैठा है। तो पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति है ही, होगा ही, हुआ ही पड़ा है, हुआ पड़ा है, बस निश्चिंत स्थिति। इसका अनुभव करो। होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखे क्या होता है। अब ये स्टेटमेंट्स हम देखेंगे, पूरे दिन में संकल्प आते हैं, होगा, नहीं होगा, ठीक है आते हैं। लेकिन आज हम संकल्प करें, कभी कभी हम इसमें भी लीजियर हो जाते हैं। नहीं, आते अंत तक हो जाएगा, 24 जून तक हो जाएगा। कल कल नहीं हुआ, चलो परसों भी 20%, कल भी 20%, ठीक है। तो लीजियरली ले लेते हैं ना कभी कभी, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं, आज ये संकल्प नहीं, आगे होगा, नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे, देखे क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर अब बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये होना। ये होना का मतलब क्या हुआ? हाँ,
फरियाद करना अर्थात अधिकार गवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, मैं हूं, आप हो, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। वैसे देखो, एक तो ज्ञान अपने आप में क्लैरिटी है पूरा, ऊपर से कितनों के एक्सपीरियंस है। अब पूरा कोरोना काल एक्सपीरियंस से ही गुजर गया ना, इसका सुना उसका सुना, सभी ने सुना ना, सुना कि नहीं सुना, सुना उस कितने बाबा के पूरे घर सारे एक्सपीरियंस निश्चय के एक्सपीरियंस से बने हैं। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत, तो ये प्रैक्टिकल निशानी अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। तो तीन बातें बाबा को जो नोटिस में आई, विस्तार वाला, सेकंड व्यर्थ होगा नहीं होगा, और निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चित, ये नहीं है। आप होना होना ये याद दिलाना, मतलब वैसे भी किसी को आप कर लोगे ना, मैं बेफिक्र हो जाऊं ये बोलने का मतलब ही क्या हुआ? मनुष्य आत्मा पर भी तो चलेगा, बाबा पर भी ऐसे करे। तो ये प्रैक्टिकल निशानी अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना, हम तो है ही निश्चय बुद्धि, कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था ना कि चेकर के साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है चेक, चेक करने का अर्थ है बहुत डीप है। आज के कार्ड भरना है, कल कार्ड भरा ना था सभी ने, थोड़ा और डिफाइन, राइट है। चेक करने का साथ चेंज करना। हाँ, बहुत एक्यूरेट है, 95%। चेक करने का अर्थ है सेकंड में चेंज करना, सिर्फ चेंज करना नहीं, वो तो हम करते ही है चेंज, सेकंड में चेंज होना। लेकिन चेक करो और चेंज ही नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में देखो क्या हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही, अगर चेक किया और चेंज नहीं किया, फर्स्ट बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और सेकंड उसका कनेक्शन, जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते करते रहेंगे। चेक हुआ और सेकंड में चेंज नहीं हुआ तो फिर वो संस्कार बहुत काल के संस्कार बनते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार है, अब पूरे दिन मेरे वो वही संस्कार हो गए, फिर रात को चेक किया 20%, 10%, और फिर अगले दिन, तो बहुत काल के जो संस्कार है वही अंत में वही अवश्य सामना करते रहे। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता। फॉर्मूला बाबा का यहाँ, जल्दी जल्दी फॉर्मूला बोलो। बहुत काल का अभ्यास, बहुत काल का राज्य अधिकारी यहाँ, वहां बहुत काल का राज्य अधिकारी वहां, बहुत काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सुना। अब आज पूरे दिन में भी 75% तक आ गया, तो मतलब बहुत काल पॉजिटिव साइड में। तो बाबा कहते हैं कोई सोचे अंत में, तो बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर, तो युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंतकाल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा? और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे। व्यर्थ भोग लगाया था ना इनको, मतलब जो हमारे बहुत काल के संस्कार है ना, वो ही हमारे यमदूत है।
ब्रिजमोहन भाई साहब का भी सुन रहे थे कि उनके लौकिक फादर चाचा जी बोलते हैं यज्ञ में उन्होंने निमित्त बने थे, करोल बाग का सेंटर जो देने के निमित्त बने, वो जगह पूरी यज्ञ उस समय यज्ञ की शुरुआत में, है ना, करोल बाग, दिल्ली करोल बाग बहुत बड़ी जगह है मेन रोड पे। हाँ, पांडव भवन जो है। तो और भी कई सेंटर देने के निमित्त बने थे। तो पूछा था कि 13 दिन तक भोग लगाया, गुलजार दादी ले जाती थी संदेश, भोग लगाती थी। तो पूछा था, बहुत गहरे राज खोले थे। तो एक बार एक में ये राज खोला कि अंत में तुम ऐसे कभी मायूस और कभी ऐसे क्यों हो जाते थे। तो बोला, अंत में मुझे सारा जीवन में जो नेगेटिव किया था ना और पॉजिटिव किया, तो वो सब याद आता है। और वो देख के वो जो नेगेटिव थे वो ही मुझे जैसे पुल कर रहे थे। तो यमदूत कुछ नहीं है जो आज बाबा कह रहे हैं, वही भूतों के। और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे। ये किया, ये हुआ, ये किया, हाँ, मतलब इतना याद आता था और कर कुछ नहीं सकते उससे। और वो इसलिए भी दिखाई देता कि उसका नेक्स्ट फिर ये रिजल्ट होना है, क्योंकि उसके बाद वो तो रिजल्ट है ना, उसके बाद तो आप कुछ कर भी नहीं सकते ना, कोई पुरुषार्थ का मार्जिन ही नहीं है। उस आत्मा का जो भी नेक्स्ट जन्म होना है। तो बाबा कहते यही तो, ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां, तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे। और कोई यमदूत नहीं आते हैं, ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां यही यमदूत के रूप में आती है। और वो अंत कब आएगा? 30 की एज, 40 की एज, सुना है ना, देख रहे हैं ना, अपने ही वालों में देख रहे हैं ना हम लोग। तो यमदूत क्या करते हैं? डराते हैं। और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज तक रहता है या जीवन तक? अच्छा, पूछ रहे। अब बाबा फिर दूसरा टॉपिक, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, सबसे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है। क्यों? क्योंकि निमित्त है। फिर भी देखो, आप आते हैं, खातरी तो ठीक करते हैं ना। मधुबन वाले खातरी करने में पास है ना। हुई सबकी खातरी मधुबन में। सुबह सुबह नहीं, अभी पांडव भवन में 6 बजे वो भाई तैयार, आपको वो वॉक के लिए ले जाके वहां क्या क्या संकल्प करना। पहाड़ पर जाना है तो भी भाई भाई वो सब भाई तैयार कि पहाड़ी पर लेके जाएंगे। वहां भोजन कराना है पिकनिक में, तो मधुबन निवासी खातरी तो ठीक करते हैं ना। मधुबन वाले खातरी करने में पास है ना। मेहमान निवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। मधुबन में दिल का स्नेह मिलता है ना, प्यार से खिलाते हैं जो भी। मेहमान निवाजी तो बहुत अच्छी है। चाहे तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हो ना, कि कोई नीचे ऊपर कहेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा। ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना। अच्छा, कब तक स्नेह देंगे? अब देखो, अभी पूछ रहे बाप, हाँ, कब तक स्नेह देंगे? अब सुनो, नहीं,
कब तक स्नेह देंगे? नहीं, गागर के बच्चे नहीं हो। किसके बच्चे हो? स्नेह के गागर के बच्चे नहीं हो। हम्म? शारदा बहन कौन है? स्नेह के सागर के बच्चे। हाँ हाँ, सागर के बच्चे है ना। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। अच्छा, माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। पांडव अभी आ रहे बाबा आपके पास। सागर है या थोड़ा है स्नेह का? तो कभी बोलो हाँ या नहीं। पांडव स्नेह का गागर है या सागर है? भाइयों को, पांडवों को पूछ रहे बाबा। अजय भाई, सागर गागर दोनों में आ। इसका कनेक्टेड क्वेश्चन है। अच्छा, जब स्नेह के सागर है तो क्रोध कहाँ से आया? किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो ना, चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप किसके संस्कारों को जानकर सेटिस्फाई करते हो? चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है। लेकिन उस समय क्या कहते हैं? इसने ऐसे किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया, तो क्या कमाल की। उसने 4 बोला ना, अच्छा, तो कमाल नहीं की ना। अच्छे से सुनना, इसलिए हमने ऐसा किया। उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया। कई कहते हैं ना, क्रोध एक बार ही करते तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है। तो जानते हो भाई, एक बार ही उस व्यक्ति ने क्रोध किया तो मैं चुप हो गई, ये बार बार बोलता रहता है। तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है, तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा? कितनी डीप बात है। हम उसको बोलते क्या, बड़ा हॉट टेम्पर्ड है। हमने उसको टाइटल दे दिया ना इधर। तो वो अगर हॉट होता है तो केटली है, उसमें गर्म बॉटल है, थर्मस है। अब वो गर्म पानी निकलता है तो आप क्या बोलेंगे? अरे बाप रे, गर्म क्यों? भाई वो तो थर्मस में है ही ना। तो उसका काम है, सभी ने कुछ कुछ के लिए लिखा हुआ है ना टाइटल, हर कोई ने। बच्चे के लिए भी बोल देते हैं, पेरेंट्स आते हैं ना बच्चे के लिए हमारे, कि ये बच्चा है ना। तो ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। टाइटल दे दिया ना, उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है स्नेह देना या क्रोध करना। अच्छा, और वो और आगे क्वेश्चन, वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना। क्या बोल रहे पांडव को? पांडव सुन रहे हैं सभी? एक बारी तो करेंगे ना। तो 10 बारी करने के बाद एक बारी तो करेंगे ना? नहीं। नहीं देंगे, अच्छा नहीं देंगे। बाबा के सामने तो सबको निश्चय होता है ना, नशा भी होता है। अच्छा, तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है, या उसने 10 किया, आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। प्रमोद भाई, उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं, झूठ बोला ना इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा, और क्रोध करना अच्छा है। इसलिए कोई हम कितनी भी अच्छी बात करे, एक्यूरेट बात भी करे, लेकिन वो क्रोध का टोन, उसमें वो बात नहीं दिखती है। हम्म। एक बहुत अच्छी कहावत है, 10% ऑफ द प्रॉब्लम इज ड्यू 90% of the problem is due to difference of opinion. 10% of the problem is due to wrong tone of voice. Raise your words, not your voices.
it's the rain that grows the thunders and that grows the flowers, not the thunders. बहुत ही अच्छा ये वर्ड है। बरसात से फूल उगते हैं, स्टॉर्म से, थंडर से नहीं उगते। तो अपने शब्दों को हाई करो, टोन को हाई नहीं करो। शब्दों को हाई करो मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट के वर्ड्स बोलो। तुम कर सकते हो, तुम महान हो। रेज योर वर्ड्स, नॉट योर वॉइस टोन, नॉट योर वॉइस। तो बाबा कहते हैं लेकिन झूठ बोलना तो स्नेह के सागर के मास्टर, स्नेह के सागर, मास्टर स्नेह के सागर के नयन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव आ नहीं सकता। नैन, चैन, वृत्ति और दृष्टि। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे? नहीं, कि लोटा कहेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, सुना विनोद भाई? लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, बेपरवाह बादशाह हो। एक्चुअली बात बड़ी नहीं होती, मेरा क्रोध बात को बड़ी कर देता है। बहुत छोटी छोटी बातें, उस पे एक डॉटर का मोबाइल उसकी फ्रेंड ने लिया, सिंपल सिंपल बातें थी। किसी ने कुछ उसमें रॉन्ग कर दिया, मैसेज कर दिया, और वो माँ, वो मैसेज जिसके पास भी गया उसको लगा ये डॉटर ने बोला, बहुत जोर से बोल दिया उस बच्चे को। उसके कारण वो बहुत नर्वस, उसने कुछ और ऐसे ऐसे स्टेप्स ले लिए। तो बाबा जो कहते हैं ना, बात बड़ी नहीं होती है, क्रोध बात को बड़ी। तो चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर पर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे, बेपरवाह बादशाह हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सा धारणा करनी पड़ेगी? बाबा कह रहे सारी दुनिया जो परवाह थी वो पा लिया, अब इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह। चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। कर सकते हो कि कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, धोत्रा, धोत्री थोड़ा सा क्रोध करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा, तो स्नेह के बजाय और भावना भी आ जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जब मर्यादा होंगी ना वहां कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम है, मर्यादा में नहीं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो बस। तो ये मर्यादा ही कदम है। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो, और फिर मेहनत करनी पड़ती है। देखो बाबा ने कितने छोटी छोटी बातें होती है। ब्रिजमोहन भाई साहब के जो उनके जो फादर, लौकिक फादर, चेंज कर, लौकिक फादर थे, तो उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो वो ड्रेस उनके 30 ड्रेसेस थे। तो वो ड्रेस उन्होंने, तो बाबा के पास गए, बोला कि देखो बाबा, उनके सारे ड्रेसेस मेरे को आते हैं एकदम, मैंने कोई भी वेस्ट नहीं किया, एकदम फिटिंग अच्छी आ रही थी, कोई भी वेस्ट नहीं किया, और मैंने दान नहीं दिया, देखो सफल कर दिया। तो बाबा ने कहा कि बच्चे,
लौकिक का पहनोगे तो लौकिक याद आएगा। अच्छा ठीक है। फिर अगली बार जब गए तो कई सारे जैसे ड्रेसेस दे दिए। तो बाबा ने कहा था कि जो यज्ञ का पहनेगा तो बाबा याद आएगा। बाबा के पास कोई ऐसे वैसे आते थे ना ड्रेस, तो बाबा फिर देते थे। तो बाबा यज्ञ का नियम है ना, कुछ भी आता है आप यज्ञ में जाओ, ताकि उसके साथ अकाउंट नहीं बने आप। तो अगली बार जब गए तो सब ड्रेसेस दे दिए। फिर तीसरे बार जब वापस गए तो धोबी घाट पे एक भाई जो ड्रेस पहना था उसको देखकर तुरंत देखा ये मेरा फादर का ड्रेस है। तो उनको ख्याल आया कि देखो कोई और भी पहना है तो भी याद आता है। तो बाबा के जो मर्यादाएं है बहुत एक्यूरेट। तो इसलिए बाबा कहते हैं अगर कदम पर कदम रखेंगे, अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो। फिर मेहनत करनी पड़ती। खुद ही पहनते तो पता नहीं कितनी बार लौकी की याद आता। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। कहते हैं ना सहज योगी और करते मेहनत तो अच्छा लगता है क्या। अच्छा बाबा ने ड्रिल कराई। फिर चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, वाह बाबा वाह। तो ये था बाबा के महावाक्य। वरदान है दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। तो जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा और अर्थात समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। दिमाग से याद और दिल से याद, तो ब्लड की तरह बाबा की याद। अच्छा स्लोगन है निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता। निस्वार्थ भी हो और संकल्प विकल्प भी नहीं हो। 11th पॉइंट है जो बच्चे इस एक जन्म में स्वमानधारी होकर रहते हैं उनका सारा ही कल्प समान होता है। उन्हें अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त होता है। इस समय स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान के अधिकारी बने हो। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। बाबा द्वारा सम्मान संगम युग में, सत्युग त्रेता में प्रजा द्वारा सम्मान और फिर द्वापर में भक्तों द्वारा सम्मान। तो सम्मान
से कैसे सम्मान मिलेगा और सम्मान देने से कैसे सम्मान मिलेगा। कितना कनेक्टेड है। हाँ, जितना हम इस समय उस सम्मान में, वही आज का था, सिंपल था, जानना और चलना। अब अगर हम मदर है, मदर के रूप में पूरा टाइम जानते मानते और चलते हैं, तो मदर का मिलेगा सम्मान। वो कितना समय तक मिलेगा, वो तो पता है हमको कितना समय तक मिलेगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं नूरे रत्न हूँ, इस द्वारा तो अकॉर्डिंग किस कॉन्शियसनेस में हम रहते हैं। ठीक है, तो क्या करना है,